आप लोगों को आज पुनः नए टॉपिक की तरफ लेके चल रहा हूं और वास्तव में ये इंग्लिश के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। एबल टू कर पाना या कर लेना, अनेबल टू न कर पाना, बाउंड टू निश्चित है, एकस्टम टू के आदि और नो यूज कोई फायदा नहीं। हम डेली इस तरह के वाक्य बोलते हैं, लेकिन इसके बारे में हम न जानने के चलते भाई अंग्रेजी कैसे बोले हमारे लिए समस्या होती है। तो आइए इस पर हम बनाते हैं कुछ सेंटेंस हैं। वह इस कार को चला लेता है, वह इस कार को चला लेता है। तो नॉर्मली हम बनाएंगे कि वह इस कार को चला लेता है। तो वह इस कार को चला लेता है या चला पाता है, तो हम बनाएंगे कि he is able to drive this car। अब इस तरह से हम अनेकों सेंटेंस बना सकते हैं। वह इस कार को चला लेता है, he is able to drive this car। वह अंग्रेजी बोल लेता है, तो he is able to speak English। वह नदी में तैर लेता है, तो he is able to swim in the river। वह इस नाव को खेल लेता है या तैरा लेता है, तो he is able to sail this boat। ठीक है, तो हम तमाम तरह के सेंटेंस इस पर बनाते हैं। अब उसी को निगेटिव की तरह हम बनाएंगे। अगर इसको पास्ट में भी चाहेंगे तो बना सकते हैं, वह अंग्रेजी बोल लेता था, तो ही वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोल लेगा तो ही विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। फ्यूचर में ही विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो हम तीनों टेंशन प्रयोग करेंगे। उसी तरह से अनेबल टू, मोहन मेरी तरह अंग्रेजी नहीं बोल पाता था, तो नहीं पाता था पास्ट की तरह है, तो बनाएंगे मोहन वाज नॉट, या मोहन वाज अनेबल टू कर देंगे सीधे। मोहन वाज अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। मोहन वाज अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। मोहन अंग्रेजी नहीं बोल पाता था। तो हम इस पर कई भी सेंटेंस बना सकते हैं। वह खाना नहीं खा पाता था, तो ही वॉज अनेबल टू ईट फूड। वह खाना नहीं खा पाता था, ही वॉज अनेबल टू ईट फूड। तो इसको भी हम प्रेजेंट में बोल सकते हैं कि वह नहीं घर जा पाता है, तो ही इज अनेबल टू गो टू हाउस। वह खाना नहीं खा पाता है, तो ही इज अनेबल टू ईट फूड। या फ्यूचर में बोलेंगे कि वह स्कूल नहीं जा पाएगा, वह स्कूल नहीं जा पाएगा, तो ही विल बी अनेबल टू गो टू स्कूल। ठीक है, तो अनेबल क्लियर हो गया। बाउंड टू निश्चित, यानी ये प्रयोग होता है जब एकदम 100% निश्चित है। तुमको मरना निश्चित है, यानी 100% कुछ ऐसी समस्या है कि उसको मरना निश्चित है, तो बोलेंगे कि यू आर बाउंड टू डाई। तुमको मरना निश्चित है, तुमको गिरना निश्चित है। यू आर बाउंड टू हाल मैंने क्या होता है गिरना। तो इस तरह से अगर हम पास्ट में भी बोलेंगे कि उसको मरना निश्चित था, तो ही वॉज बाउंड टू डाई। तुमको मरना निश्चित होगा, फ्यूचर में बोलेंगे तुमको मरना निश्चित होगा, तो यू विल बी बाउंड टू डाई। तो तीनों में ये भी प्रयोग होगा, लेकिन जब भी निश्चित की बात है तो बाउंड टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यस सर। तो अब आते हैं हम एकस्टम टू। एकस्टम टू किसी चीज के लिए अभ्यस्त होना, आदी हो जाना।
जैसे लोग ताश खेलने के आदी हो जाते हैं, शराब पीने के आदी हो जाते हैं, नशा करने के आदी हो जाते हैं, उसकी आदत हो जाती है। तो इस तरह के जब आदि की बात है तो ये कस्टम टू का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं कस्टम। सोनू शराब पीने का आदी है, यानी उसकी आदत है। क्या है? आदत है। तो शराब पीने का आदी है, तो सोनू इज एक्स्टम्ड, सोनू इज एक्स्टम्ड टू टेक वाइन। शराब पीने के लिए क्या प्रयोग होता है? टेक वाइन। ठीक है। तुम चाय पीने के आदी हो तो यू आर एक्स्टम टू टेक टी। वह ताश खेलने का आदी है तो ही इज एक्स्टम टू प्ले कार्ड्स। ठीक है। वह गाली देने का आदी था तो ही वाज एक्स्टम टू अब्यूज। तुम नदी में नहाने के आदी होगे तो यू विल बी एक्स्टम टू बाथ इन द रिवर। तो विल बी का फ्यूचर में हम प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट 5वां नंबर, नो यूज, कोई फायदा नहीं। तुम्हारे वहां जाने का कोई फायदा नहीं, तुम्हारे यहाँ आने का कोई फायदा नहीं, तुम्हें पढ़ने से कोई फायदा नहीं। तो जब इस तरह की बात है, दवा खाने से कोई फायदा नहीं, तो हम क्या प्रयोग करेंगे? नो यूज, कोई फायदा नहीं। जैसे यहाँ दे रहा है कि रोने से कोई फायदा नहीं, तो इसके साथ ईट का प्रयोग होता है। तो क्या बोलेंगे कि ईट इज नो यूज, रोने से नो यूज वीपिंग, नो वीपिंग। तो जब भी यूज लगाएंगे तो आईएनजी का हम फॉर्म लगाएंगे। ठीक है। अब इस तरह से हम बहुत से सारे चीजें बोल सकते हैं। तुम्हें दवाई खाने से कोई फायदा नहीं, इट इज नो यूज टेकिंग मेडिसिन। तुम्हें बलिया जाने से कोई फायदा नहीं, तो इट इज नो यूज गोइंग टू बलिया। तुमसे बात करने से कोई फायदा नहीं, तो इट इज नो यूज टॉकिंग विद यू। तो अब यूज का समझ में आ गया? तो इस तरह से हम सारे छोटे छोटे यूजेज है हम प्रयोग करके अंग्रेजी बनाते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए, बोलते रहिए, और बहुत जल्दी आप अंग्रेजी एक्सपर्ट बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।